Introduction of corporate finance. Today we will discuss about the corporate finance. First, meaning. Corporate finance deal with raising and using of finance by corporation. Corporation means large company. बड़े बड़े कंपनी कैसे फाइनेंस डील करते हैं, कैसे रेज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, उसके बारे में हम लोग आज देखेंगे. इट डील विथ फाइनेंसिंग द एक्टिविटी ऑफ कॉर्पोरेशन. कॉर्पोरेशन की जितने भी एक्टिविटी उनको फाइनेंस कैसे अवेलेबल करके देने का एक कॉर्पोरेट फाइनेंस देखती है. देन कैपिटल स्ट्रक्चर एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, यानी कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन कॉर्पोरेट फाइनेंस प्रॉपर लेती है. देन द टर्म कॉर्पोरेट फाइनेंस आल्सो इंक्लूड फाइनेंशियल प्लानिंग, स्टडी ऑफ कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, शेयर मार्केट. एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस में फाइनेंशियल प्लानिंग भी आती है, कैपिटल मार्केट का पूरा स्टडी आता है, मनी मार्केट में क्या हो रहा है, शेयर मार्केट में क्या हो रहा है, उसके बारे में सब कुछ बताती है. इट ऑल्सो कवर द कैपिटल फॉर्मेशन एंड फॉरेन कैपिटल. कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स कैपिटल कैसे एस्टेब्लिश किया जाए, उसके लिए कहाँ से सोर्सेज देखेंगे. देन फॉरेन कैपिटल कैसे अवेलेबल होगा, इसके बारे में कॉर्पोरेट फाइनेंस बराबर जानती है. इवन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन एंड बैंक प्ले वाइटर रोल इन कॉर्पोरेट फाइनेंस. कॉर्पोरेट फाइनेंस में ज़्यादा करके बड़े बड़े बैंक, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रहते हैं. इसमें फाइनेंस मैनेजर ऑफ एनी कॉर्पोरेशन हैज टू एंश्योर दैट, एंश्योर मीन्स कंफर्म करता है कि फर्म हैज एडिक्वेट फाइनेंस, देन दे आर रेज यूजिंग राइट सोर्सेज ऑफ फंड दैट हैव मिनिमम कॉस्ट, यानी कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा फंड कैसे रेज होता है, कैसे यूज होता है. देन फर्म यूटिलाइज द रेज फंड इफेक्टिवली, यानी फंड कैसे इफेक्टिवली रेज करेंगे, हम लोग अवेलेबल करेंगे. देन डी, दे आर जनरेटिंग मैक्सिमम रिटर्न फॉर इट्स ओनर. ओनर के लिए मैक्सिमम रिटर्न्स कैसे अवेलेबल होगा, ये सब फाइनेंस मैनेजर देखते हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द कॉर्पोरेट फाइनेंस. कॉर्पोरेट फाइनेंस के क्या इंपॉर्टेंस है. पहला इंपॉर्टेंस, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग. Most of the important decisions of business enterprises are determined on the basis of availability of fund. अगर फंड अवेलेबल रहेगा तो बिजनेस एंटरप्राइजेस अच्छी तरह डिसीजन लेते हैं. इट इज डिफिकल्ट टू परफॉर्म एनी फंक्शंस ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस इंडिपेंडेंटली विदाउट फाइनेंस. फाइनेंस के बिना कोई भी बिजनेस के फंक्शन हम परफॉर्म नहीं कर सकते. Every decision in the business is needed to be taken keeping in view of its impact of profitability. हर डिसीजन का इम्पैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी पे होता है, इसलिए फाइनेंस जरूरी है. इसमें कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या करती है, रेज फंड करके देती है, रेज अवेलेबल करके देती है. Thus corporate finance plays significant role in decision making process. डिसीजन लेने के लिए कॉर्पोरेट फाइनेंस वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड इंपॉर्टेंट, हेल्प इन रेजिंग कैपिटल फॉर प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट के लिए कितना पैसा चाहिए, कितना कैपिटल रेज चाहिए, उसके लिए कॉर्पोरेट फाइनेंस हेल्प करती है. व्हेनेवर अ बिजनेस फर्म वांट टू स्टार्ट अ न्यू वेंचर, वेंचर मींस एनी बिजनेस, इट नीड टू बी अ रेज कैपिटल. बिजनेस फर्म कैन रेज फंड बाय इशूइंग शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, इवन बाय टेकिंग लोन फ्रॉम द बैंक्स. बिजनेस के लिए फंड चाहिए, फंड रेज करने का है तो इसके लिए शेयर इशू करने पड़ते हैं, डिबेंचर इशू करने पड़ते हैं, बॉन्ड इशू करने पड़ते हैं, लोन लेना पड़ता है. ओके. देन इंपॉर्टेंस थर्ड, हेल्प इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट. रिसर्च एंड डेवलपमेंट मस्ट बी अंडरटेकन फॉर ग्रोथ एंड एक्सपांशन ऑफ बिजनेस. अगर बिजनेस एक्सपांशन करने का है, ग्रोथ करने का है, इसके लिए R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है. Research and development is lengthy process and therefore fund have to be made available throughout the research work. पूरे रिसर्च वर्क चलने के लिए हम लोग के लिए फंड चाहिए, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोसेस लेंथी रहती है, इसलिए उसको फाइनेंस की जरूरत है. इसमें कॉर्पोरेट फाइनेंस हमें फंड इजीली अवेलेबल कर सकता है. फोर्थ इंपॉर्टेंस है, हेल्प इन स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस फर्म. A smooth flow of corporation finance is needed to so that salary of employee are paid on time. अगर एम्प्लॉय को टाइम पे सैलरी पेड करने का है तो हम लोग को फंड चाहिए. लोन आर क्लियर ऑन टाइम, रॉ मटेरियल इज परचेज वेन एवर रिक्वायर. लोन टाइम पर पे करने के लिए, रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए हमें फाइनेंस चाहिए. सेल्स प्रमोशन of existing products carry out
smoothly and new product can be launched effectively. अगर नया प्रोडक्ट हम लोग को इफेक्टिवली लॉन्च करने का है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का प्रमोशन यानी सेल्स करने का, एडवर्टाइज करने का है, ये सब एक्टिविटी स्मूथ चलने के लिए हमें कॉर्पोरेट फाइनेंस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट 5, ब्रिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटी। Corporate finance plays significant role in control and coordination of all activity in an organization. ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एक्टिविटी रहते हैं उसमें कोऑर्डिनेशन लाने का काम कॉर्पोरेट फाइनेंस करते हैं। फॉर एग्जांपल, प्रोडक्शन विल सफर इफ फाइनेंस डिपार्टमेंट डज नॉट प्रोवाइड एडिक्वेट फाइनेंस फॉर द परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। प्रोडक्शन सफर कब होएगा? अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एडुकेट यानी रेगुलर फाइनेंस प्रोवाइड नहीं किया फॉर परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, तो प्रोडक्शन सफर हो जाएगा। एंड ड्यू टू दिस सेल विल आल्सो सफर, उसके कारण सेल भी सफर हो जाएगा और सेल का परिणाम कॉन्सिक्वेंटली द इनकम ऑफ द कंसर्न एज वेल एज द रेट ऑफ द प्रॉफिट विल बी अफेक्टेड। तो प्रॉफिट पे, इनकम पे उसका परिणाम हो जाएगा। दिस एफिशिएंसी ऑफ एवरी डिपार्टमेंट, इसलिए एवरी डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी डिपेंड अपॉन द इफेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस का मतलब क्या होता है? कॉर्पोरेट फाइनेंस हेल्प करते हैं कि सब एक्टिविटी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन लाने का काम करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है 6, प्रमोट एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। मॉडर्न मशीन एंड मॉडर्न टेक्निक आर रिक्वायर्ड फॉर एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मीन्स डिफरेंट बिजनेस। अगर हम एक बिजनेस में तो दूसरे बिजनेस में जाने के लिए हम लोग डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन एंड एक्सपांशन के लिए लेटेस्ट एंड मॉडर्न टेक्निक एंड मशीन की जरूरत है। इसके लिए हम लोग को कॉर्पोरेट फाइनेंस चाहिए। सो कॉर्पोरेट फाइनेंस प्रोवाइड मनी टू परचेस मॉडर्न मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी। देयरफॉर फाइनेंस बिकम मैंडेटरी। मैंडेटरी मींस कंपल्सरी फॉर एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कंपनी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है मैनेजिंग रिस्क। कॉर्पोरेट फाइनेंस कैसे मैनेज करते हैं रिस्क? The company has to manage several risks such as sudden fall in sale, loss due to natural calamities, loss due to strike, etc. Company need financial aid to manage such risks. ये रिस्क कवर करने के लिए कंपनी के पास फाइनेंस चाहिए। तो ये ड्यूरिंग द रिस्क टाइम या नेचुरल कैलेमिटी हम लोग फाइनेंस यूज करते सर्वाइव कर सकते कंपनी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है 8, रिप्लेस ओल्ड एसेट। ओल्ड एसेट रिप्लेस करने के लिए हमें फाइनेंस चाहिए। एसेट सच एज प्लांट एंड मशीनरी बिकम ओल्ड हो जाती है, आउटडेटेड हो जाती है ओवर द ईयर। कुछ सालों के बाद ओल्ड हो जाएंगे, आउटडेटेड हो जाएंगे, तो दे हैव टू बी रिप्लेस बाय न्यू एसेट्स। द न्यू एसेट्स से उसको रिप्लेस करना चाहिए। फाइनेंस इज रिक्वायर्ड टू परचेस न्यू एसेट्स। तो यहाँ पे कॉर्पोरेट फाइनेंस का इंपॉर्टेंट है कि एसेट रिप्लेस करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है 9, payment of dividend and interest. Finance is needed to pay dividend to shareholder, interest to creditors and bank. Then next important है 10, payment of taxes and fees. Company has to pay tax government such as income tax है, goods and service tax है, जैसे हम लोग GST बोलते हैं, कुछ भी फीस रहती है फॉर रजिस्टर ऑफ कंपनी के लिए ऑन द वेरियस ओकेजन, डिफरेंट टाइप की फीस रहती है। ये पे करने के लिए कॉर्पोरेट फाइनेंस चाहिए। So finance is needed for paying these taxes and fees.